जय गुरुदेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। सभी को हर हर महादेव, शंभो शंकर, शंभो शंकर। जय बाबा की। और काफ़ी दिनों बाद समय मिला है। समय लग जाता है, पूजा पाठ में लग जाता है, अपनी कोई निजी कार्य के लिए भी लग जाता है, तो लोग तो बहुत उद्विग्न हो जाते हैं पीछे। तो जो मिला है उसके अनुरूप चले। देखो, मैंने बहुत पहले एक बात बोली थी, धीरज और संयम, ये जो दो आपके अंदर नहीं है तो ज्ञान को ग्रहण भी नहीं हम कर सकते। धीरज संयम आधार हैं ज्ञान के दोनों। इस तरह है कि आप 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन इंतज़ार करें, 20 दिन इंतज़ार करें। मान लीजिए कि ऐसा कोई संजोग नहीं बैठा कि बात हुई, या आपसे संजोग नहीं बैठा कि आगे हुई नहीं, तो इसका अर्थ ये तो नहीं कि आप सारे ज्ञान को भूल गए हैं। आप ज्ञान के जो इतने दिन सुनो, और सुनने के बाद भी जो आपने सुना उसको मनन नहीं किया, मंथन नहीं किया, और कुछ अपनाया नहीं आगे की तलाश में। जल्दबाजी में कुछ नहीं होता कि जीवन कितनी जल्दबाजी में आप जीते हो, और ऊपर का ऊपर आपके ऊपर थोप दिया जाए कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। जितना गहराई में जाओगे तो ज्ञान को आप सुनोगे, सिर्फ कर नहीं पाओगे। इसलिए मैं जानबूझ के थोड़ा समय देता हूँ ताकि आप कुछ करें। देखो, उलझने इतनी होती है इंसान के कि हमें बार बार लगने लगता है कि गुरु की आवाज़ से हमें संतुष्टि मिलती है, हृदय शांत होता है, हमें परेशानियों से निकलने का मौका मिलता है। ये मैं मानता हूँ, ये गलत नहीं, ये सत्य है। क्योंकि जब हृदय से कोई वाणी सुनते हैं, गुरु की सुने या किसी संत की सुने या किसी भक्त की सुने, तो हृदय में शांति मिलती है। और ये शांति तो सबका परम लक्ष्य है ही। हर इंसान का, मैंने कहा, जीवन में एक परम लक्ष्य है कि संयम, शांति, सुख, ये कामना किसकी नहीं रहती। तो समय व्यर्थ ना करूँगा, और जो मिला है उसके अनुरूप आपको फिर से कुछ अच्छा कहने की कोशिश कर रहा हूँ। आप सुने। देखिए, पिछली बार मैंने बातें आपके योग के बारे में बात की, किस तरह योग की परम उपासना की जाती है, और किस तरह इंसान आत्मसात करके, आत्मज्ञान प्राप्त करके ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करता है। आत्मज्ञान ही ब्रह्म ज्ञान है, और ये मूल है। अभी तक जितने कार्य किए वो है पत्तों का सिंचन, वो कर्म है। और मैंने कहा, ध्यान, धारणा, समाधि, ये क्या है? ये फल है। वो कार्य है, ये फल है। तो कुछ लोगों के बीच में प्रश्न भी रहे, कुछ गुरु भाई जी ने नोट किए, नहीं किए, और वो बात मैं बाद में लूँगा। मैं पहले मैं बता दूं कि बहुत लोगों के प्रश्नों में उन्होंने कहा था कि बीच में लोग परेशान हो जाते हैं, किसी को कोई समस्या आ जाती है, किसी ने कहा व्याधि आ जाती है। देखो, किसके नहीं आती? शरीर है तो व्याधि भी आती है, बीमारियाँ आती हैं, कष्ट सहन करने पड़ते हैं, इससे बच नहीं सकते। आपने देखा कि अभी मौसम चल रहा है, होली का आगे त्योहार आएगा, पतझड़ का मौसम लगने वाला है, चल रहा है ऐसा है। अब पतझड़ का मौसम, आपने देखा पत्ते ना चाहते हुए भी गिरते रहते हैं। वो प्रकृति के अधीन है, और प्रकृति के अधीन भी आप ही हो। वो सारा परिवर्तन जो प्रकृति में होता है वो आपके अंदर भी होगा, और होना ही है। तो पहले मैं आपका मन हल्का करने के लिए कोई अच्छी बात कहूँगा आपको, बहुत अच्छी, आप सुने। आप देखिए, परेशानी अगर जीवन में आती है तो 2 नज़रिए हैं आपके देखने के। अगर आप उसको इस तरीके से देखते हैं कि हे गुरुदेव, मेरे जीवन में ये ना आए, मेरे जीवन में ये कठिनाई ना आए, मुझे पैसों की तंगी ना रहे, मेरे घर में सब सुखी रहें, तो आप गलत सोच रहे हो। परेशानी का अर्थ दूसरा है कि आपको पकाना, ईश्वर या जो समय है या जिस दुनिया में आप हो, वो भगवान ना, आप ना चाहते हुए भी आपको पकाता है, आपको एक तत्पर करता है कि धीरे धीरे सहन करते करते हम उन समस्याओं से निकलते हैं। और हमें ये देखना पड़ता है कि हम उसको किस तरह जीते हैं और अपने आप को मजबूत रखते हैं। ये मजबूती ही, हर परेशानी आपको एक मजबूत बना के चली जाती है।
जाती है, क्योंकि समय रुकता नहीं है, कोई भी चीज़ होगी, लेकिन आपको वो बात याद रखनी है कि ये भी बीत जाएगा। लेकिन बीतने के बाद आपको उस पे या जो समय गया था उस पे या तो हंसी आएगी या आपको लगेगा ये तो व्यर्थ चिंता मैंने की है। लेकिन फिर भी आपको अच्छा सोचना है, किस तरह के हर परेशानी आपको पक्का बना के जाती है। कभी नहीं जीवन में, बहुत पहले हमने बात की तो उसमें कहा कि इंसान दुखी क्यों है, क्यों हम चाहते हैं वो नहीं होता, ये हमारे दुख का मूल कारण है। हम चाहते हैं कि परिवार में कोई बीमार ना हो तो ये मूल कारण है दुख होने का, बीमारी हो जाती है। हम नहीं चाहते कि हमें रुपया पैसों की तंगी आए, हमें आ जाती है तो हम दुखी हो जाते हैं। यानी हम चाहते हैं कि जीवन में वही घटे जो सिर्फ हम चाहते हैं, तो ये तो संभव है नहीं। लेकिन फिर भी बहुत हद तक, बहुत ऊपर तक इसको हम सही कर सकते हैं अपनी सोच के माध्यम से। हम जितनी बड़ी बना देते हैं परेशानी को, सोच सोच के चिंता ही चिता तक ले जाती है। आपको पता है, चिंतन आपको मार्ग से निकालता है। कोई चीज़ से समस्या आई, आपने उससे लड़ने की हिम्मत की और लड़के निकल गए, ये चिंतन का नतीजा है। और समस्या आई और आपने चिंता की और चिंता हमें चिता तक ले गई, तो ये क्या हुआ, ये हम परेशानी से हार गए, अपने आप को थक गए। तो ऐसा ही मैं आपको कुछ कहता हूँ नया कि एक बार क्या हुआ कि एक इंसान, एक भक्त बहुत दुखी हुआ कि छोटी छोटी समस्या उसकी। जब देखो, हमने कभी गौर किया है, जब सुबह से शाम तक ये सोचोगे, हर रिश्तों में कमी देखने लगते हैं, अपनी इनकम में कमी देखने लगते हैं, रिश्तेदारों में कमी देखने लगते हैं। तो देखते देखते 24-36 घंटे में हमारा मन ऐसा हो जाता है, मन पे इतना भार हो जाता है कि हमें कहीं भी सुख नहीं है, कोई भी हमें सुखी नहीं देखना चाहता, या हम सुखी हैं ही नहीं। और सब रास्ते जुड़े हैं, सिर्फ हमसे लेने के लिए जुड़े हैं, हम ही सबके लिए कुछ कर रहे हैं, हमारे लिए कोई कुछ नहीं कर रहा। ऐसा अगर सोचोगे आप आज भी, तो 24 घंटे में आपकी वो चिंता चिता तक ले जाएगी। ऐसा ही एक इंसान के साथ हुआ कि बहुत चिंतन किया उसने, चिंतन नहीं चिंता की, और करते करते उसका निर्णय ये हुआ कि मुझे तो घर से दुखी है, मुझे तो कोई भी काम में फ़ायदा नहीं है, मुझे तो पत्नी से सुख नहीं है, मुझे तो पुत्रों से सुख नहीं है। और करते करते उसके मन में ऐसा हो गया कि बस जब संसार में दुख ही देखना है तो अच्छा है कि मर जाएं, क्योंकि इंसान का अंतिम निर्णय यही होता है, चिंता का, चिता तक वही जाती है। तो ऐसा निर्णय करके उसने ये अपने मित्र से कहा कि भाई मैं तो एक दिन, मित्र इंसान का सहारा होता है, पत्नी से भी बढ़कर, परिवार से भी बढ़कर एक इंसान के जीवन में एक मित्र ऐसा होना चाहिए जिससे वो सब कुछ कहे। ये सब मेरा मानना है, बाकी सबका एक अलग अलग निर्णय है। तो उसने किसी अपने मित्र, परम मित्र से कहा कि भाई मेरे साथ तो ऐसा होता है, अब मैं निकलूं कैसे इनसे, और मैं चाहता हूं कि अब तो मर जाऊं तो ही अच्छा है। तो मित्र था वो, ऐसा कैसे होने दे। उसने कहा तुम गलत सोच रहे हो, देखो समस्याएं जीवन में आती रहती है, मरना तो एक दिन सबको है ही, तो समस्याओं से लड़क क्यों नहीं जाए, देखा जाएगा जो होगा, होना तो वही है जो ईश्वर चाहे। लेकिन हम हिम्मत भी ना हारे, हम कर्म करें, ईश्वर हमें पुरुषार्थ के लिए हमें इस जन्म दिया है हमें। तो उसने कहा नहीं ऐसा ना कर तू, मैं कोई हल देखता हूँ तेरे लिए। तो इंसान क्या वो थक जाता है, आज के माहौल को आप मानोगे तो आपको पता चलेगा कि थक जाता है। तो ऐसी परेशानियों से निकलने के लिए वो हमेशा किसी संत का, किसी भक्त का, किसी बाबा का सहारा लेता है, और यहाँ से उसके जीवन की एक अलग दिशा बदलती है। कि किसी संत के पास वो गया, कोई भक्त था, संत था मान लीजिए, और उसके पास गया, और जाते ही उसका जो मित्र था उसको लेके गया उसको, और महाराज को सारी समस्याएं बताई कि महाराज मेरा जीवन में ऐसा हुआ, मेरे जीवन में ऐसा हुआ, मैं चाहता हूँ कि अब मैं जीवन को त्यागना चाहता हूँ, मुझे नहीं लगता मैं इन समस्याओं से निकल पाऊँगा। तो दुनिया में हजारों तरह के लोग हैं, हजारों तरह के विद बाबा हैं, संत हैं, भक्त हैं। उन्होंने भक्त ने एक विधि बताई, ऐसे मर जाना, मैं तुझे तेरी समस्याओं से निकलने का तरीका बताता हूँ। तो उसने उसको कुछ तंत्र मंत्र जैसा भी इंसान को पता होता है, गलत कोई नहीं है,
हमारी बुद्धि कहाँ पर जाती है ये हमें निर्णय करना है। कि उसने जिसका सहारा लिया उसने कहा ठीक है तुम आओ, ये जप करो, ये तांत्रिक विद्या करो और मंत्र जप करो, तुम्हें कुछ दिन में इन चीज़ों से निकलने का सहारा मिल जाएगा और मैं तेरे लिए कुछ अनुष्ठान करूँगा, हवनादि आप तुम्हारे से करवाऊँगा। ऐसा करके उसने कुछ किया और छोटे मोटे पैसे थे उसके ले लिए। महीना 2 महीना निकला, उसको लगा कि ये तो नहीं काम नहीं कर रहा है, इस संत की बात तो हमें काम नहीं कर रही है। तो वापस मित्र के पास गया। मित्र ने कहा संत की वो तो अच्छे थे ही लेकिन उनसे अच्छे भी हैं, हम दूसरी जगह चलते हैं। तो वो दूसरी जगह गए। दूसरी जगह भी वही बात थी, थोड़ा घुमा फिरा के कहा कि बस यहाँ देवता को वास है, यहाँ चमत्कार है और मैं बताऊँ वैसे करूँ। और ऐसे करके उसने भी कुछ विधि बताई, कुछ हवनादि बताए और बताने के बाद उसके काम नहीं हुए। तो फिर उसका दिल दुखा और उसने उसके पास भी थोड़े पैसे थे उसके ले लिए। ऐसे कर करके 3-4 जगह पर उसके साथ छोटी मोटी होती है। देखो सब जगह इंसान हो नहीं सकता कि उसके फायदे हों, तो उसके कहीं कोई कारी लगी नहीं। तो उसने अंत में अपने मित्र से कहा भाई मुझे नहीं लगता किसी से मेरी समस्याओं का समाधान हो सकता है और मेरी चिंता इतनी बढ़ गई है कि मेरे मस्तिष्क में अब दिन रात बस एक ही ख्याल चलता है, मुझे बस इस दुनिया को त्यागना है और इस जन्म में मैं दुखों से निकल नहीं सकता। मित्र ने बहुत समझाया लेकिन वो समझे कहाँ। तो मित्र ने कहा तू रुक, मुझे समय दे, मैं कुछ और देखता हूँ, कोई तो कोई होगा। तो फिर एक दिन मान लीजिए अगले दिन तो उसी मित्र ने उसके पास गया और हंसते हंसते कहा दोस्त मैंने तुम्हारी समस्याओं का हल निकाल लिया, अब तुम्हें मरने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी, और अब चिंता ना कर, हमारा काम बस हुआ समझो। तो उसने कहा खुश हुआ कि यार मुझे नहीं लगता तो कोई लेके आया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी सहारा होगा मेरे इस जीवन का। उसने कहा तू डर मत, हमारी समस्याओं का हल इस संत के, इस भक्त के पास निश्चित ही मिलेगा। तो उसने कहा तुम्हें कैसे पता? कि पहले तो मैं ये जानता हूँ कि ये पैसे नहीं लेते। तो उसको लगा भाई हाँ पैसे नहीं लेते तो हो सकता है एक अच्छे संत होंगे, ये भी मान सकता हो जाती है कि पैसे नहीं लेते मतलब अच्छे संत हैं, लेकिन ये जरूर हमें कुछ ना कुछ बताएंगे। तो दोनों निर्णय कहा ठीक है, क्योंकि अभी तक जो मिले हमसे पैसे की मांग की तो हमने सोचा हो सकता है उन्होंने इलाज बताया पैसों से, हमें फर्क नहीं पड़ा, दूसरी जगह चलते हैं। तो ऐसा करके इस संत के पास हमें हमारी समस्याओं का इलाज जरूर मिलेगा। तो फिर क्या हुआ, वो दोनों गए उस संत के पास, उस भक्त के पास। वो भक्त अकेले था कहीं अपनी कुटिया, तो वहाँ जाके उसको प्रणाम किया और कहा कि हे महाराज ये मेरा मित्र है और ये इतनी मानसिक परेशानियों से निकल रहा है और इतनी चिंता में, इतनी फिक्र में आ गया है कि ये अब बस अपने जीवन को त्यागना चाहता है। आप भगवान के भक्त हो, किसी तरह इसके दुखों का हरण कर लीजिए आप, और आपके बारे में बड़ा सुना है हमने, आप जरूर कुछ ना कुछ करें, हमारा तो बस आप ही आस रहा। तो महाराज ने कहा ठीक है बैठो आप। तो फिर बिठाया उनको और बिठाने के बाद पूछा भाई क्या चिंता है तुम्हें? तो उसने अपना शुरू किया बखान करना कि देखिए महाराज मैं जो भी काम करता हूँ वो काम गलत होता है मुझसे। तो महाराज ने कहा ठीक है और क्या समस्या है? कोई भी काम अगर इनकम के लिए करूं उसमें मुझे घाटा ही लगता है। महाराज ने कहा ठीक है, पत्नी मेरे कहे अनुसार नहीं चलती, वो अपना एक मार्ग बनाती है, मैं जिसमें कहता हूँ वो नहीं मानती, किसी न किसी कारण से हम दोनों में झगड़ा लगा रहता है। महाराज ने कहा ठीक है, बच्चे बिल्कुल मेरी बात नहीं सुनते, अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं।
परिवार में भाई बंधु जो भी हैं, रिश्तेदार, यहाँ तक सब ने मुझे नकार दिया है। कोई भी मेरी बात नहीं मानता या मैं किसी के अनुरूप नहीं चल सकता, ऐसा किसी तरह आप मान लीजिए। लेकिन ये बात समझ लीजिए कि मेरी चिंताओं का कारण ही कारण है। कोई एक हो तो बताओ। और मुझे लगता है कि मुझे बस जीवन त्याग देना चाहिए। तो महाराज ने थोड़ा चिंतन किया, सोचा कि बस इसकी जो मति है उसमें नकारात्मकता जो शब्द है, नेगेटिविटी, उसने घर कर लिया है। चिंता कर करके ये चिता पर चढ़ने पर मतलब तैयार हो गया है। तो महाराज ने उसको कहा ठीक है, तू तेरे मित्र को भेज दे, मैं तेरी समस्या का समाधान कर दूंगा और चिंता मत कर। ये बस हुआ ही समझो कि अभी इलाज बताऊंगा, कल सुबह तू समस्या से मुक्त है। ना तुझे हवन करना, ना तुझे कोई कुछ करना, मैं बस छोटा कार्य बताऊंगा, वो तुम्हें करना है। तो मित्र को भेज के वो बैठा रहा कुछ देर। महाराज ने अपना पूजा पाठ किया और कह के बोला कि देखो मेरे पास एक मंत्र है, वो मंत्र इतना प्रभावशाली है कि अभी मैं तुम्हें दूंगा और कल सुबह से पहले तुम्हें जीने की कामना हो जाएगी और सारे रिश्तेदार तुम्हारे पक्ष में हो जाएंगे। तुम जैसा चाहोगे दुनिया में वैसा ही होगा, तुम्हारे साथ बिल्कुल वैसी घटनाएं घटने लगेगी। और वो इतना अंदर से खुश हुआ, उसने कहा बस ऐसे महाराज तो मुझे कहीं जीवन में मिले ही नहीं, बिना पैसे लिए हुए। तभी महाराज ने तुरंत बोल दिया, लेकिन तू ये सोचना मत कि मैं तुम्हें वो मंत्र फ्री में दे दूंगा। तो उसको फिर झटका लगा कि ये महाराज भी कुछ ना कुछ तो जरूर लेंगे, अगर मुझे नहीं लगा कि पैसे के बिना कुछ देंगे। चलो कोई नहीं, हमें अभी मंत्र देंगे, सुबह तक फर्क रहेगा तो पैसे देने में कोई बात नहीं। इतने लोगों ने ले लिए तो इनको भी दे देंगे, क्या बात, संति तो है, खाएंगे तो धर्म ही होगा। तो ऐसा मानकर उसने कहा ठीक है महाराज, आपकी जैसी इच्छा, मेरे पास जो भी बचा है वो दे दूंगा आपको, लेकिन मुझे इस समस्या से निकालो, बताइए आप क्या लेना चाहते हो। तो महाराज ने कहा पैसे तो बहुत छोटी बात है, मैं तुमसे वो नहीं लूंगा। तो उसको फिर धक्का लगा और कहा पैसे छोटी चीजें, ये तो कुछ बड़ा ही मांगे, हो सकता है जमीन जायदाद मांगे, गाड़ी बंगला मांग ले। तो कहा महाराज ठीक है, बस अब मैं जीवन त्याग दूंगा तो ये मेरे किस काम के, आप अपनी डिमांड रखें, अपना जो निर्णय है वो बताएं, मैं देने को तैयार हूँ। कहा नहीं मुझे वो भी नहीं चाहिए, तुम सोचते हो गाड़ी बंगला, वो नहीं चाहिए। तो क्या महाराज फिर तो मेरी जान है, वो दे सकता हूँ, ऐसे ही देनी है वैसे ही देनी है। तो महाराज ने कहा नहीं, तेरी जान लेके मैं क्या करूँगा, उसको तो बचाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो कहा महाराज बताइए क्या करना है। कि देखो मेरे मंत्र का सीधा एक नियम है, एक सावधानी मेरे मंत्र में तुम्हें बरतनी है, तब ये जाके मंत्र काम करेगा। उसने कहा ठीक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं, इसका मतलब तो आप कुछ मांगेंगे नहीं और वो सावधानी मुझे ध्यान रखनी है और मैं अपने आप को मैं वो मंत्र सिद्ध कर लूँगा। कहा ठीक है, बिल्कुल यही करना है, बाकी मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कहकर महाराज ने कहा ठीक है, अब मेरे पास में आओ। और पास में आओ, महाराज ने कहा मैं एक मंत्र देता हूँ, हंसना मत, सुनना। शब्दों में बड़ा जाल होता है। तुम इतना समझो कि आज इसी क्षण अभी से तुम्हें एक मंत्र करना है। क्या करना है कि मैं अब खुश हूँ, मुझे किसी चीज की चिंता नहीं है, मैं अब बहुत खुश हूँ। बस इतनी बात को एक एक क्षण, एक एक सेकंड रटते जाना है कल सुबह तक। बस कोई कुछ भी कहे बोलना नहीं, अंतर में किसी से बाहर बात करो तो अंतर में बस 24 घंटे इसको इतना ही कहना कि मैं अब खुश हूँ, मुझे किसी चीज की चिंता नहीं है और मुझे सब कुछ मिल गया है, मैं खुश हूँ, बस मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं है। ऐसा कहकर उसने उस मंत्र को महाराज ने दिया। तो फिर
उसने कहा ये तो मंत्र नहीं, बहुत आसान है महाराज, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, ना कोई इधर उधर बैठने का आवश्यक। उसने कहा कुछ नहीं करना, सुमित्र उठते बैठते नहाते धोते सुबह इतना ही बोलना है, मैं अब खुश हूँ, मैं अब खुश हूँ। 24 घंटे के बाद आ जाना, तेरा मन बदलता है कि नहीं, लेकिन अभी ठहरो तुम, क्योंकि तुमने सावधानी नहीं सुनी अभी तक। तो कहा महाराज वो बता दीजिए ताकि मैं जल्दी से मंत्र करने लगूं। तो महाराज ने कहा मेरे मंत्र की इतनी विशेषता है कि मेरे मंत्र में एक परहेज है, एक सावधानी है, इतनी सी है कि तुम्हें इस मंत्र के बीच में बंदर का चिंतन नहीं करना है। तो उसने कहा लो महाराज क्या बात कही है, क्या चिंतन की बात कही है, क्या इस बात के लिए आप चिंता कर रहे हो कि ये परहेज मैं कर नहीं सकता। मैंने अपने जो भी उम्र 40 साल की है, 45 साल की है, मैंने इतनी उम्र में कभी मुश्किल से 1-2 बार बंदर के बारे में सोचा होगा, चिंता की, मैंने कभी चिंता नहीं की, और क्यों चिंतन करूंगा मैं बंदर का। महाराज ने कहा तो बस ठीक है, मंत्र सिद्ध है, तुम्हें बंदर का चिंतन नहीं करना है और ये माला बस करते जाना है। कल शाम से पहले तुम्हारी बुद्धि घूम जाएगी, मेरे पास चले आना, तुम्हारे सभी सुख ही सुख हो जाएंगे और मेरी बात कभी खाली नहीं जाती। वो खुश हुआ कि महाराज अभी से करना शुरू करूंगा, बिल्कुल अभी से करना है, और कल संध्या मेरे पास आओ तब तक लगातार मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, और अंतर मन से यही करना है, और हंसते हुए सबको दांत दिखाने हैं, मैं खुश हूँ। तो फिर महाराज ने कहा और उसने चला गया। महाराज ने कहा लेकिन ध्यान रखना, मेरी सावधानी को बार बार मैं कहता जाता हूँ, उससे दूर रहना, वरना ये तुम सोचोगे कि मंत्र सिद्ध हुआ नहीं, क्यों नहीं हुआ। क्या नहीं महाराज चिंता मत करिए, आपने सावधानी वो बताई है जिसको मैंने जीवन भर सावधानी में रखा, यानी मेरे ध्यान ही नहीं दिया इस बारे में। तो महाराज ने कहा ठीक है, आशीर्वाद है, मंत्र सिद्ध करके लेके आ जाओ। वो खुश हुआ और रवाना होते चलता मार्ग पे चलता गया और वहीं से शुरू कर दिया, मैं अब खुश हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं अब खुश हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं है। और बड़ा आनंद हुआ कि बस कल ही मंत्र सिद्ध होने वाला है, 24 ही घंटे हैं, बाकी कुछ समय देना नहीं, ना कोई माला पहनानी, ना कोई कहीं बैठना, बस करते जाना है। और ऐसा कर करके उसने वो समय निकाल दिया, कितना कि मार्ग पर चलता गया आधा घंटा 1 घंटा, और चलते चलते तत्क्षण मस्तिष्क में विचार आया, लेकिन मुझे बंदर का चिंतन भी नहीं करना है। क्या नाम आया, मैं अब खुश हूँ, मैं खुश हूँ, लेकिन मुझे एक सावधानी बरतनी है कि मुझे बंदर का चिंतन नहीं करना है। हाँ, मुझे बंदर का चिंतन नहीं करना है। हाँ, मैं बंदर का चिंतन नहीं करूँगा बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने जीवन में अभी तक बंदर का चिंतन किया नहीं है। मैं क्यों करूँगा, जब मेरी माला में विघ्न आ रहा है तो मैं बंदर का चिंतन भला क्यों करूँगा। और मैंने जीवन में कभी भी बंदर को महत्व नहीं दिया, कभी उसको पसंद नहीं किया, और ना मैं उसको देखना चाहता हूँ, और इसलिए मैं बंदर का चिंतन नहीं करूँगा। तो सोचिए आप वो क्या कर रहा है। मैं खुश हूँ की जगह शब्द बीच मारे, नहीं करूँगा, फिर भी कर क्या रहा है, मैं बंदर का चिंतन नहीं करूँगा, मैं खुश हूँ। और तुरंत उसके दिमाग में तत्क्षण वो बात आई कि यार मैं तो नहीं करते करते भी 100-200 बार बार बंदर बोल रहा हूँ कि बंदर को नहीं देखूंगा, बंदर का चिंतन नहीं करूँगा, ये बंदर क्या हो रहा है, ये बंदर दिमाग घूम गया और सोचने लगा माला किसी सिद्ध होगी, ये तो बंदर बीच में आ रहा है, अब मैं बंदर को नहीं देखूंगा। ऐसे कर करके इतना दिमाग उसका खराब हो गया, घर तक पहुंचते पहुंचते उसने उस नकारने वाली बात को, मैं खुश हूं एक बार और बंदर का चिंतन नहीं करूंगा और बंदर मुझे देखना नहीं है, और मस्तिष्क में बार बार बंदर घूमने लगे। और यहाँ तक उसकी गुस्सा या उसका जो आवेग ऐसा हो गया कि बस घर पे बैठा और पत्नी को बुलाया और यही कहा था, ए बंदरी, बंदर परोस दे, यानी पत्नी को कहा बंदरी और बंदर परोस दे मेरे आगे। तो गुस्सा आया कि मैं कर क्या रहा हूँ, क्या बंदर, इतना तो मैंने जीवन में नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं बंदर कर रहा हूँ, मुझे तो मंत्र कुछ और दिया गया था। और उसने थाली फेंकी, समझ नहीं आ रहा इधर ऊपर जाए, अब वो पीछा बंदर से कैसे छुड़ाए, क्योंकि बंदर उसके चिंतन में घुस गया था।
अब आप हर बार को ये बात एकदम परम सत्य है, ऐसा ही होता है इंसान के साथ। और दिमाग इतना घूम गया कि पूरी रात वो सो नहीं पाया। मैं खुश हूँ एक बार बोलता और 100 बार मुझे बंदर नहीं देखना है, मैं बंदर क्यों देखूंगा, मेरे बंदर से क्या वास्ता, मुझे तो खुश होना है और मुझे मंत्र ये करना है। करते करते सुबह 5 नहीं बजे के नहाया धोया और फटाफट भागा और भाग के उस संत के चरणों में गिरा और कहा, गुरुदेव मुझे बंदर से बचा लो, ये बंदर मेरी जान लेके रहेगा, मुझे किसी तरह इस बंदर से पीछा छुड़ाओ। और तभी ऊपर देखा तो गुरुदेव के पीछे कोई पेड़ लगा था, पेड़ से बंदर खेल रहे थे। तो देखिए गुरुदेव वहाँ बंदर मेरे यहाँ तक पीछे आ गए। वो संत हंसा और कहा, तुमने कहा था ना कि इतना आसान मंत्र है, मैं कर दूंगा और छोटी सी सावधानी है, मैं इसको निभा लूंगा और मंत्र को सिद्ध कर दूंगा। तो क्या गुरुदेव मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैंने अपने जीवन में इतने वर्षों में कभी भी इतनी बार बंदर के नाम को नहीं रटा और ना उससे कोई द्वंद्व हुआ मेरा। और जो बात सावधानी आप में बढ़ती, वो मैंने इतने 40 सालों में कभी ये चिंतन ही नहीं किया। भाई बंदर ठीक है कोई जीव है, लेकिन कभी दिमाग में ऐसी बात नहीं है कि इसको रटूं या इसको पीछा छुड़ाऊं। लेकिन ये मंत्र आपका सिद्ध है, क्योंकि सिद्ध मंत्र में विघ्न आता है और इतने खतरनाक विघ्न आएगा पूछो मत। कल रात यहाँ से जाने के बाद मैंने निरंतर एक ही चिंतन किया है, मैं खुश हूँ एक बार बोलता और 10 बार मस्तिष्क में ये बात घूमती, मुझे बंदर से दूर रहना है, मुझे बंदर से दिखना ही नहीं चाहिए, मुझे बंदर नफरत हो गई है। और रोने लगा वहाँ पर जोर जोर से कि एक ही मौका था मेरे पास 24 घंटे का, कुछ मांगा आपने नहीं, फिर भी आपने मुझे मंत्र दिया, लेकिन मैं आपके मंत्र की जो सावधानी है उसको निभा नहीं पाया, मैं कैसे निकलूं अब समस्याओं से। रोने लगा जोर जोर से। तब गुरु ने कहा, देखो बेटा मेरी बात सुन, बड़े ध्यान से सुन, ये जो जीवन है तुम्हारे चारों तरफ, ये जो तुम जी रहे हो और कुछ कुछ क्षण में तुम्हारे मन में विचार बदलते रहते हैं, ये हमारे विचार चिंताओं से ग्रसित होते हैं, तब जाके चिता पर चढ़ते हैं। अब ये कोई मंत्र नहीं था, तुम पहले तो निश्चिंत हो जाओ, रो मत कि ये मंत्र नहीं था कि मैं खुश हो जाऊं, ये कामना थी, एक भावना थी। लेकिन तुम्हें कोई भी कार्य करने से पहले मन को समझना होगा। मन की एक बड़ी विचित्र आदत होती है, जब माला करते हैं हम और हमने कोई सावधानी पकड़ी, अब मन को हम क्या करते हैं, हटाने की कोशिश करते हैं, मन को हम नकारने की कोशिश करते हैं। मन ऐसा ना कर, अब इतना कहने पर मन छिड़ जाता है, समझे, वो फिर अपने जाल बुनने लगता है। क्यों, कब, कैसे, क्यों करना है, ये करना है, वो करना है, मैं दुखी हूँ, इसका चिंतन करो। इसीलिए पुराने लोग पहले कह देते थे कि सुबह उठते अगर किसी का चेहरा देखते हैं और हमने पहले ही मन में धारणा बना रखी है कि इस इंसान का चेहरा देखते ही हमारा दिन पूरा खराब जाएगा, तो फिर खराब जाके रहता है। इसका अर्थ ये नहीं कि वो आदमी खराब है, आदमी खराब नहीं है, हमने पहला चिंतन क्या बनाया, उस चिंतन के अनुरूप हमारा जीवन दिन भर चलता है, हमें फिर नुकसान ही होता है। और करने से पहले हमें विचार आ जाता है कि मैं तो करूं चाहे ना करूं, आज मैंने उस इंसान का चेहरा देखा है, आज का दिन मेरा नष्ट होगा ही होगा। और यही जाके चिंतन चरित्र बन जाता है, दिन भर यही कहानी होती है। जब तुमने जीवन को ऐसी समस्याओं से जोड़ लिया कि बस पत्नी सुख नहीं देती, पुत्र सुख नहीं देते, तो ये छोटी चिंता बड़ी चिंता करते करते तुमने अपने मन में ऐसा निर्णय बना लिया कि दुनिया में सबसे दुखी तुम ही हो और तुम्हें अब मर जाना चाहिए। ये बात भी तुम्हारे मन की मन जो अंदर गहरी बन गई है, ये मन के द्वारा ही बनाई गई हुई। इसीलिए मैंने कहा था, मुझे पता था कि मन को तुम नकार के ये बोलोगे कि मुझे बंदर नहीं देखना, और तब मन का चाल शुरू होता है। उसकी चाल को तुम समझ नहीं पाए और तुमने बस, मुझे पता था कि तुम मंत्र एक बार करोगे, बस बंदर से बचने के लिए अपने मस्तिष्क में बार बार उसको नकारोगे और नकारते नकारते वही तुम्हारा मंत्र बन जाता है।
और तुम्हारे साथ ही ऐसा ही हुआ कि जब से तुम समस्याओं में गिरे, तुमने मंत्र बना लिया कि मैं बस सुखी नहीं हूं। और तो क्या होता है, मुझे इससे सुख नहीं है, इससे सुख नहीं है, मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ नुकसान हो जाता है, मेरा जो कार्य वो गलत हो जाता है, मेरे साथ गलत ही गलत होता है। रोते रोते तुम्हारे मन में ऐसा निर्णय बन गया है, ऐसी धारणा, और धारणा जाके आगे सिद्ध हो जाती है। तो क्या होता है कि वही धारणा आगे तुम्हें चिंता में धकेलती है और वही मन तुम्हें अंत में मृत्यु की शैया तक ले जाता है। उसका कुछ नहीं बिगड़ता उसकी चाल को समझने के लिए। इसीलिए तुम्हें समझना होगा बेटा कि तुम्हें आवश्यकता नहीं है, तुम जिस समस्याओं से गिरे हैं वो दुनिया उससे गिरी है। मुझे एक भी कोई इंसान लाओ जो जिसको समस्या नहीं है। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, लेकिन भगवान ने शरीर दिया है, स्वस्थ दिया है, इससे लड़ो। चाहे बीमारी है तो लड़ो, चाहे पैसे कम है तो लड़ो, संघर्ष करो। और कुछ है तब भी अपने जीवन को सुधारने की, अब मान लो तीनों जगह भी आप सुखी हो तो भी इंसान को कुछ संघर्ष या कुछ इस तरह अपने जीवन को जीना चाहिए, जिसको हम आधुनिक भाषा में बोलते हैं पॉजिटिविटी। अपने विचारों को अच्छा बनाकर आप ये मान लीजिए बस, हाँ दुनिया से कम दुख है, मुझसे दुखी दुनिया में बहुत है, ऐसा करके भी आपको जीने का सहारा मिलेगा। तो क्या हुआ, ऐसे करके महाराज ने उसके चिंतन को बदला। और यही मैं 50 सवालों का आपके उत्तर यही देना चाहता हूँ कि मन के कार्य हैं ये सब। माला में विघ्न इसी से होता है, पूजा में विघ्न इसी से होता है, मानसिक धारणा भी इसी से बनती है। लेकिन मन को जब नकार देते हैं, हमें इसको नकारना नहीं है, इसको दृष्टा बन के देखना है। माला करते हैं, पैरों में दर्द होता है, या मान लीजिए माला करते हैं, घर में लगा सब सो रहे हैं, मैं अकेला ही माला कर रहा हूँ। सुबह जल्दी उठे 5 बजे 4 बजे, मैं अकेला ही उठाऊँ, पूरी दुनिया सो रही है। ये विचार भी मन ही करेगा, क्या मिलना है इससे, ये भी मन ही करेगा। सब तो आराम से सो रहे हैं और माला मैं भी कर रहा हूँ, मैं तो भी दुखी हूँ, ये भी मन ही कर रहा है। भगवान मुझे कब निकालेंगे, ये भी मन ही कर रहा है। ऐसे कर करके वो, ये सब नकारात्मक विचार है, ये तुम्हारे कर्मों को सही तरह से करने नहीं देता मन, और कर्मों में विघ्न डाल देता है। और इसीलिए बड़ी बड़ी सिद्धियां जो है हम बोलते हैं, वो आज भी सब कुछ विराजमान है। जिनका नाम है संसार में, वो सब चीज़ें विराजमान हैं। लेकिन उनसे पहुंचने के लिए सबसे पहले तो सीढ़ी है मन की। मन को साथ लेके चलना है, क्योंकि इसका बल ही, मनोबल ही आपको आगे काम आएगा। और जब धारणाएं करते हैं तब मन की ही प्रबल धारणा है। आपको ये नहीं पता है कि जो दुनिया में दिख रहा है ये मन की ताकत है। साइकिल बनी तो मन में आया कि साइकिल बनाऊं, किसी ने कहा, और तेज करना है तो गाड़ी बनाऊं, ये मन में किसी का आया तब दुनिया में चीज आई। अगर मन के साथ लेके चलते हैं और धारणा तक पहुंच गए हम, तब जाके क्या होता है कि योग की परम सिद्धियां प्राप्त होती है। मन को नकारना नहीं है, इसको बस दृष्टा की भाव देखना है। इसमें विचार आया, आप इस विचार के साथ दौड़ो मत, देखते जाओ। इसमें ये बात आया, मान लीजिए आप माला करते हैं, पूजा करते हैं, विचार आया कि अभी थक गया हूँ, कल कर लूँ, लेकिन इस विचार को देखो, ये तो मन में आया, मुझे तो पूजा करनी है, कोई बात नहीं। ऐसे कर करके मन को हमेशा एक तलवार की भांति उसको धार करते जाना है, उसको साथ लेके चलना है। एक दिन वो ठहर जाएगा, ठहरेगा, तब जाके आपके साथ अच्छी घटनाएं घटेगी। तो एक संत में, एक भक्त में, योगी में क्या होता है कि उसकी धारणा में हमारी धारणा में फर्क है। वो कुछ अच्छा सोचता है, वो घटने लगता है, लेकिन हम एकाग्र नहीं है। और एकाग्र नहीं है इसलिए हमारे साथ कुछ घटता नहीं है, क्योंकि हमें मन कहीं इधर दौड़ाता है, कभी इस दिशा में, कभी इस दिशा में, कभी इस दिशा में। सही से कोई कार्य हम संपन्न कर नहीं पाते, बस यही कारण रहता है। ठीक है, तो इससे भी आपके प्रश्नों का उत्तर है। और एक और समझ लीजिए कि किसी ने कहा गुरुदेव आज एक सिद्धियां भी हैं। देखो, अष्टांग योग सब सिद्धियों का कारण है। योग की बातें कर रहे थे हम योगी संतों के बारे में, तो ये समझ लीजिए कि जब हम यम नियम का पालन करते हैं,
यम नियम क्या करता है? आपके मन का निरोध करता है, आपकी बुद्धि एकाग्र होती है। जब प्राणायाम पर आते हैं तो प्राणायाम में परम सिद्धियाँ होती है। प्राणायाम इतना नहीं कि आपने जो सुना अनुलोम विलोम कर लिया, भस्त्रिका कर ली, कपालभाति कर लिया, थोड़ा बहुत कर लिया आसन वासन के, नहीं। इसमें भी बहुत बड़ी, इसमें भी प्राणायाम में आगे आओगे तो आपको त्राटक आएगा, ये सब क्रिया, ये परम सिद्धियाँ हैं सारी। आपने देखा चौरंगी नाथ जी ने, मैंने पिछली बार बात की, क्या कहा, क्या किया था उन्होंने? कोई मंत्र नहीं, शिला को देखते रहे थे। तो क्या हुआ देखने से? ये बात नहीं जानी होगी। देखने से क्या हुआ? उनका मन एकाग्र हो गया, एक जगह टिक गया, त्राटक सिद्ध हो गए थे। यानी उनकी ऊर्जा पूरी एक जगह पर काम लग गई। आंखों में बड़ा बल होता है। कभी देखा आपने कि गांधारी ने अपने जीवन पर्यंत आंखें बंद रखी और जैसे ही खोली भावना की, ये नहीं कि आंखें खोलते ही कि जिसको देखोगे वो वज्र का बन जाएगा, नहीं। आप भावना कैसी करते हो, ऊर्जा वैसे ही काम करती है। इसलिए गांधारी ने भावना की कि दुर्योधन वज्र का हो जाए, तो वज्र का हो गया। वही आंखों के बंद होने की बल किसके पास था? राजा मुचुकुंद के पास। और भगवान कालनेमी को वहां लेके गए और मुचुकुंद ने जैसे आंखें खोली, कालनेमी जल के राख हो गया, क्योंकि उसका संकल्प था कोई मुझे उठाएगा तो मैं गुस्से में उसको देखूंगा तो आंखें, मैं चाहता हूँ वो जल जाए। तो वैसे ही क्या हुआ कि अनभिज्ञ उसको योग सिद्ध हो, गांधारी योग सिद्ध हो गए। कैसे? ऊर्जा का एकत्र होना, एकत्र करना, एक जगह पे लगाना योग है। थोड़ा विचित्र हो सकता है, थोड़ा कठिन हो सकता है समझने के लिए, लेकिन आपको समझो कि जैसे प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम सिद्धियों का कारण ध्यान रखना बहुत बड़ी। यम नियम और प्राणायाम आसन, यहाँ तक परम सिद्धियाँ मिल जाती है इंसान को। योगी क्या करता है? एक हमने सुना कि एक मिनट में आप मान लो 13 बार 14 बार 18 बार सांस लेते हैं लोग सांस लेते हैं कहाँ? सीने से लेते हैं, सीने से निकाल देते हैं। एक छोटे बच्चे को देखो, पेट से सांस लेता है, पेट तक पेट फूलता है। हम प्राण को पी नहीं सकते, हवा को जो पूरा अच्छे से लेते नहीं। ईश्वर ने हमें ये निर्णय हो गया है कि ईश्वर ने हमें जन्म समय देकर नहीं, सांसों की गिनती के आधार पर जन्म दिया है। अब योगी सन्यासी भक्त हैं या कोई योग करने वाले, वो 8 बार 7 बार 6 बार 3 बार 1 मिनट में सांस लेते हैं। जितना कम सांस लेंगे उसका मन उतना चंचल कम होगा, उसकी सोची हुई हर बात होने लगेगी, वो सोचेगा वैसा प्रकृति में घटना होने लगेगी। क्यों कि चले बात चले चित्त और निश्चलो निश्चले भवेत। जैसे जितनी ज़्यादा सांस तेज चलेगी, जिस जीव जंतु की सांसें तेज चलेगी उसकी मृत्यु बहुत जल्दी हो जाती है। सर्प, कछुआ, इनकी आयु बहुत, कारण क्या है? सांसों का नियमन। योगी ऐसा ही करता है, वो धीरे सांस लेता है, धीरे छोड़ता है। कुंभक, रेचक, ऐसा क्या होता है? अगर प्राणवायु जो हम प्राणायाम करते हैं, अगर कोई इंसान धीरे धीरे सांसों को लेने गति कम करें और करते करते अगर ऐसा कर ले कि अपने प्राण को 10 मिनट रोक पाए, तो आप समझोगे नहीं कि धीरे धीरे उसमें वायु का प्रवाह बढ़ने लगेगा। 5 तत्वों में सबसे ज़्यादा हमारे अंदर जल तत्व है, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद वायु। अगर दोनों का नियमन करके वायु का अंदर प्रवेश करवा ले ज़्यादा, यानी ठहराव कर ले, तो उसका शरीर हल्का होने लगेगा। अगर उसने 20 मिनट सांस को रोक दिया तो वह में उठने लगेगा 1 फुट 2 फीट, जितना वो चिंतन करता है उसके अनुसार। तो ये कोई दूर नहीं है, ये मंत्र नहीं है, एक क्रिया है करने पर। 20 मिनट रोक लिया, 30 मिनट रोक लिया, जितना अगर सांस को रोक पाए वो परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। यहाँ तक ही ध्यान धारणा बहुत आगे बात चली गई है, प्राणायाम की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मन एकाग्र हो जाता है। एकाग्र भाव से उसने अगर 10 मिनट सांस को रोका और विचार कर लिया कि मुझे बस ये करना है, सांस को रोक कर, तो क्षण प्रकृति में वैसी घटनाएं घटने लगती है जैसा वो सोचता है। त्राटक वगैरह क्यों करते हैं, ये यही आता है पहले। ध्यानदार लोग सीधा क्या करते हैं, ध्यान पे चले जाते हैं, धारणा पे चले जाते हैं, समाधि पे चले जाते हैं, आंखें बंद की समाधि में बैठे हैं। समाधि में बैठना दूर नहीं, समाधि तो होती है अपना, बैठना थोड़ी होता है, अपनी इच्छा से थोड़ी उठना होता है।
तो क्या होता है कि ऐसा कर करके इंसान को समझना चाहिए एकाग्रता। इससे पहले हमें क्या करना होता है कि किसी भी आसन में 84 लाख आसन है, उसमें 84, उसमें 16, उसमें भी 2 आसन, सिद्धासन और पद्मासन। ये महादेव ने परम सिद्धिकारक आसन बताए, सिद्धासन और पद्मासन। एक आसन पर इंसान 3 घंटे, आसन सिद्ध कैसे होता है, 3 घंटे एक ऐसा आसन जिस पर आप बिना हिला डुले बैठे रहे, आपको बिल्कुल भी शरीर का भान होना बंद हो जाए। आप 1 घंटे बैठेंगे ना बिना हिले डुले, तब आप खुद ही बोल दो कि गुरुदेव कुछ विचित्र अनुभव होने लगते हैं, शरीर ऐसा लगता है शरीर के साथ हजारों घटनाएं। आप शरीर को देखना शुरू कर दोगे अंदर से ही, हम हिलते डुलते रहते हैं, बैठा नहीं जाता। तो सावधानी यहीं होती है और सिद्धियां भी यहीं मिलती है, कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है ये चीज़ों के लिए। तो ये कारण है। और ऊर्जा का खेल है, त्राटक है, त्राटक करते रहिए। त्राटक अगर जिस दिन आपकी पलकें, मान लीजिए कि आपने अभ्यास करके किसी बिंदु पर अभ्यास कर लिया, सूर्य पर कर लिया, चंद्रमा पर कर लिया, कोई स्वास्तिक पर कर लिया, ओम पे कर लिया और अपनी नज़र टिका ली और एकाग्र होकर उसको देखने लगे। अगर जिस दिन आपकी 10 मिनट की दृष्टि टिक जाएगी, तब आप किसी को भी संकेत भेज सकते हैं। एकदम सामान्य सा लगता है। क्या संकेत किस तरह कि मान लीजिए आपने त्राटक करते कि 10 मिनट दृष्टि टिका दी बिना पलक झपकाए। अभ्यास सेकंड जो शुरू होता है, मान लीजिए 1-2 महीना करने के बाद आपकी एक आसन में बैठे और 10-15 मिनट 1 घंटा अभ्यास किया। अभ्यास में क्या हुआ कि आपकी दृष्टि 10 मिनट 20 मिनट टिकने लगी बिना पलक झपके, तब आपको ऊर्जा का भयंकर भान होने लगेगा। और उस वक्त आप सामने एक तस्वीर रखकर किसी के मस्तिष्क में बिंदी लगा दी। आपने मान लीजिए किसी को कोई संकेत संदेश भेजना है, तो उसके जीवन में बदलाव लाना है, तो उसके जो आज्ञा चक्र उस पर बिंदी लगा दी छोटी और उसको देखना शुरू कर दिया 10 मिनट अभ्यास होने के बाद में, और उसको मानसिक संदेश भेजने शुरू कर दिए। आप कभी भी प्रयोग कर सकते हैं इसका, अगर समय आपको मिलता है इतना करने का तो बात अलग है। और उसके विचार करना शुरू किया, आप ऐसा करो ऐसा करो, तो इंसान के जीवन में वैसा वैसा होने लगेगा, वो ऐसा उसका स्वभाव हो जाएगा। तुम ऐसा गलती ना करो, तुम जो भी आपको संकेत देना है। तो ये ऊर्जाओं का खेल है, ये पहले ही मिलता है। ये क्या ईश्वर की प्राप्ति बात है, ये पहले खेल शुरू होता है लोगों का। तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं, यही जाके योग को प्राप्त होता है। आपने कभी योगियों के बारे में सुना होगा तो सोचा होगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एकांत बैठे रहते हैं। कोई भी उसके पास गया, जो भी आप कथाएं पढ़ते हो, उससे मिला, उसने देखा वो योग का अभ्यास कर रहे थे। योग का क्या है, यही प्राणायाम का योग है, इसी का अभ्यास करते हैं। एक आसन होता है, एक ही आसन सिद्ध होता है इंसान को अपने जीवन में। उस आसन पर बैठकर आप अगर घंटों घंटे बैठे रहेंगे तो उस आसन पर आपका सिद्धि हो जाएगी, चाहे वो पद्मासन है चाहे वो सिद्धासन है। तो वैसे करके इंसान अपने जान सकता है ऊर्जाओं के खेल को, और जीवन में जितनी माया घटती है उसके खेलों को भी जान सकता है। तो ये बड़ा विचित्र नहीं है, लेकिन हो सकता है समझ में आए नहीं आपको, लेकिन मैं बताने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ कि ये सकारात्मकता सोच है। अगर आप इतना बैठ कर किसी दूसरे को जीवन को अच्छा कर सकते हो तो अपने आप को तो कर ही सकते हो। अगर नित्य इंसान 10 मिनट अगर शांति से, मैंने कहा 1 घंटा को आपने समझा नहीं, एकांत बैठोगे और अच्छे अच्छे विचार शुरू कर दिए, मेरे जीवन में बस अच्छा ही होने वाला है, अच्छा हो रहा है, तब जाके पूजा का फल आपको मिलता है। भगवान तो देने को तैयार है, पूजा का फल भी देता है आपको, लेकिन हम क्या करते हैं, वही बात होती है कि बीच में बंदर आ जाता है, क्योंकि बैठे भगवान के मंदिर में और रो रहे हैं, भगवान मेरे दुख है दुख है। अन्य भिज्ञ में कर क्या रहे हो, भगवान के पास तो एक ऐसी जगह है जहाँ पर जैसा विचार करोगे वैसे बनते जाओगे। ज़्यादा अगर दुखी है इंसान और भगवान के पास जाकर रो रहा है या मंदिर के, तो वहाँ एक ऐसा ऊर्जा का क्षेत्र है कि अगर वहाँ रोना शुरू कर दिया तो रोना कई गुना बढ़ जाएगा। वहाँ जाके खुश होना शुरू कर दिया तो खुश होना बढ़ जाएगा। अगर वहाँ जाकर अच्छी भावनाएं शुरू कर दी, इसलिए लोग कहते हैं कि भगवान के पास विश्वास रखो, इसलिए कहते हैं वहाँ जाओ, सोचो भगवान अब मैं तुम्हारे शरण में हूँ, अब जीवन में अच्छा ही अच्छा होगा, तो अच्छा ही अच्छा होने लगता है। ये बड़ा सोचने का विषय, हर किसी को ये समझाया नहीं जा सकता, उसको समझाना मुश्किल हो जाता है कि चलता क्या है जीवन में। और इतनी अगर योगी इंसान को जीवन में कुछ घटाने की आवश्यकता नहीं है, वो सोचेगा वैसा घटता जाता है, प्रकृति में घटना जाता है,
क्योंकि वो अपने योग बल से अपने जो शरीर के ऊर्जा है उसको बिखेर देता है ब्रह्मांड में। लेकिन उससे पहले भी उसको सर्वत्र सब जगह मैं हूँ, शिवो हम, ब्रह्माष्टमी का भाव जब तक ब्रह्मांड में नहीं आता तब वो किसी के साथ कुछ नहीं घटा सकता। स्वरूप प्रारंभिक अवस्था में दृष्टा रहता है, अपने शरीर का मनन करता है, मन को निरोध करता है धीरे 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 धीरे, और वर्षों वर्ष जाके ये चीज़ें पकती हैं। लेकिन ये त्राटक वगैरह ये जल्दी जल्दी होने लगते हैं। लेकिन फिर भी इसमें भी आपको एक आधा घंटा एक आसन जिसमें चाहिए जिसमें आप बहुत समय बैठ सको। देखो दुनिया में ज़्यादा मैं कोई इस तरह ऊपर वाली बातें आधुनिक बातों को नहीं समझा पा रहा हूँ, लेकिन ये समझ लीजिए कि दुनिया में 100% लोग हैं ना, उसमें 99% लोग ऐसे हैं जो सपने देखते हैं, सिर्फ सपने देखते हैं। मेरे साथ ऐसा हो जाए तो अच्छा है, मेरे साथ ऐसा हो जाए तो अच्छा है, अगर मैं ऐसा कर लूँ तो अच्छा है। वो सिर्फ सपने देखते हैं। और 1% वो हैं, 99% लोग उनका अनुसरण करते हैं, क्योंकि वो उनकी दिनचर्या में जाओगे तो वो अपने सपने देखते हैं और सपनों के पीछे काम करते हैं। आपने एक साधना का चयन किया, उसको सिद्ध करने का चयन किया, आपने एक मंत्र का चयन किया, उसके अनुष्ठान को पूरा करने का चयन किया। अगर पॉजिटिविटी का सकारात्मक सोचने का विचार किया तो सकारात्मक बने। वो 1% ही लोग हैं। इसीलिए तो क्या होता है कि 90% 99% लोग मंदिरों में जाते हैं फिर भी रोते हैं, और जीवन देखा हो तो उनका रो 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 के बुरा हाल हो गया है और वो खुद ही नहीं समझ पा रहे। और भगवान के पास सोचते हैं तो सोचते हैं कि बस यहाँ जाके सुकून मिलता है। सुकून कुछ नहीं मिलता, उसने अंतर में भावना बना रखी है, वहाँ जाके सुकून मिलता है। निकलना खुद पड़ता है हिम्मत करके। ईश्वर देखता है, ईश्वर आपके कर्मों का आशीर्वाद साथ रखता है कि हाँ बस मैं तेरे साथ हूँ, तू कुछ अच्छा तो सोच। तभी हम बोलते भी रहते हैं कि भगवान ये चाहता है कि तू मुझ पर विश्वास रख। विश्वास का अर्थ है सकारात्मक सोच, और ये भाव रख कि मैं तेरे साथ हूँ तब ही मैं तेरे साथ रहूँगा। थोड़ा विश्वास डगमगाया, ईश्वर ने तुम्हारा साथ छोड़ा। ये बहुत अलग तरह की बातें हो गई, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। और कुछ 2-3 प्रश्न गुरु भाई जी ने बताए थे मुझे। एक तो किसी ने लिखा है कि रुद्राक्ष माला पहन सकते हैं या नहीं, क्योंकि मैंने मन को पवित्र रखता है ऐसा मुझे लगता है। गलती से निम्न कोटि योनि की मंत्र जपा और विसर्जन कैसे करें, होने वाले प्रभाव से कैसे बचें। इन्होंने कहा भाई रुद्राक्ष माला पहन सकते हैं, माला पहन सकते हैं। अगर वो माला अगर जप करने की है तो नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि जप करने वाली माला बहुत पवित्र हो जाती है। सिर्फ पहनने कोई जो माला वो जप नहीं किए वह वाली पहने, और जप करने वाली पहनने से क्या हम लोगों को हाथ लगाते रहते हैं, हमारे काम है इधर उधर, तो उसकी ऊर्जा विखंडन हो जाती है। तो उसको अलग जगह रखें, जप करें तभी उसको पहने या उसी को जप करें, लेकिन पहने वो माला जिसको आप जप नहीं करते हो। और इन्होंने लिखा है गलती से निम्न कोटि की योनि की मंत्र को जपा है, विसर्जन कैसे करें। महादेव का पूजन करना है। महादेव में शिवलिंग पे ऐसी भावना रखनी है कि समस्त संसार की उत्पत्ति का कारक है महादेव ज्योतिर्लिंग शिवलिंग। वहाँ पूरा पूजन विधि करके भगवान माता आदिशक्ति को और शंकर भगवान को याद करके उस योनि को याद करना है जो भी आपने जपा है। और शिव हैं जिसमें सभी योनियां समाहित हैं। ऐसा करके उस जिस देवी या देवता को अपने निम्न कोटि जिसको बता रहे हैं आपने अनुष्ठान किया है, उसको सह सम्मान कहे हे प्रभु मैं महादेव आप में विलीन कर रहा हूँ, ऐसा कह के जल उसके अंदर छोड़ दे पहले उसका आह्वान करके, तो ये विसर्जन माना जाता है। और एक किसी ने प्रश्न किया है गुरुदेव, सविता पंच नाम से है, मैं माला नहीं कर पाती हूँ, मन में गुरुदेव का नाम मैं लेती रहती हूँ सारे दिन, क्या मेरी पूजा स्वीकार है गुरुदेव? इस बात का जरूर जवाब देना। दादा गुरुजी मेरा कोटि कोटि प्रणाम, गुरुदेव को मेरा प्रणाम, गुरु भाई को प्रणाम। मैं अध्यापिका हूँ, सरकारी स्कूल में हूँ, रोज स्कूटी पर जाती हूँ, घर का काम भी करती हूँ, शाम को आती हूँ, घर का काम थक जाती हूँ तो गुरुदेव को याद करती हूँ, माला कम कर पाती हूँ, तो मेरी पूजा स्वीकार है कि नहीं? देखो पूजा मन में होती है,
एक तो बैठना होता है, एक दिन भर ये जो करती है दिन भर याद करना, ये परम पूजा है। पूजा नहीं, ये परम पूजा है, क्योंकि आप दिन भर समय व्यर्थ नहीं गवा कर जब भी याद आए मंत्र जप करती हैं, गुरुदेव का नाम लेती है, भगवान का नाम लेती है, ये और ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है। दिन भर नाम जप का महत्व तो है ही, तो आप इसमें कोई दोष नहीं है, समय के अनुसार करें, क्योंकि मैं समझता हूँ समय मिल नहीं पाता लोगों को इतना, तो आप करें, ये बहुत उचित है, बहुत अच्छा है, ये प्रभावशाली भी होगा। और एक किसी ने प्रश्न किया है, वंदना कुशवाहा से नाम है। हे गुरुदेव, मेरे चरणों में आपको चरणों में कोटि कोटि वंदन। गुरुदेव, मैं पारस शिवलिंग की पूजा करना चाहती हूँ। देखो, पारस शिवलिंग शिंगर पत्थर गुरु भाई जी ने बहुत प्रयास किया, फिर भी अभी पता करेंगे आगे। ये मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, थोड़ा बहुत चाहिए तो मिल जाता है, लेकिन अब बनानी होती है तो इतना सारा छोटी छोटी चीज़ों में मिलता नहीं, तो एक साथ वो मंगाते हैं, कोशिश करते हैं जब 5-10 किलो मिल जाए मुश्किल से, तब जाके, क्योंकि मेहनत उतनी लगती है उसको निकालने में, तो फिर अलग अलग करने में दिक्कत आती है। वो पत्थर मिलते ही गुरु भाई जी किसी तरह आपके पास मैसेज आ जाएगा, तब आप मंगा लेने। काफ़ी लोगों ने मैसेज किए, आप चिंता ना करें। और एक ऋषि ने प्रश्न किया है, बहुत बड़ा लिखा है प्रश्न। पहले मैं ध्यान करता था गुरुदेव, 2 साल बाद होगा गुरुदेव, तब मैं कॉलेज में पढ़ता था, मेरे पास खाली समय बहुत था। मैं संदीप माहेश्वरी सर स्पीच सुनता था। संदीप माहेश्वरी सर ने बताया था ध्यान के बारे में। सर, मैं सिंपल सीधे करके समझा था, फिर मैंने अकेले में ध्यान करने लगे, मैंने एक स्टेप चलता गया। सच तो ये है गुरुदेव, ध्यान करने से मुझे अच्छा लगता है, मन पूरा तरह शांत हो गया, शांत हो गया, मेरे विचार ना ही नहीं था। सर, सच में वर्तमान में जीने लगा था, फिर अच्छा लगता था मुझे, जब भी टाइम मिलता ध्यान करता। सच बात यह है कि गुरुदेव में अंदर परिवर्तन होने लगा, मुझे खुद में बदलाव होने लगा। गुरुदेव, रात को सोते सोते ध्यान करता, 1 बजे सोता तो रात पता नहीं गुरुदेव 3:30-4 बजे आँख खुल जाती, फिर मुझे टाइम ध्यान करने बैठ जाता, उस टाइम ध्यान करने बैठ जाता, मुझे सारा चक्कर महसूस होता था, लेकिन मूलाधार नहीं देता था। कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ मैं बात बताता हूँ कि एक दिन रात ध्यान में उतर गया। मेरे मामा के घर गया, इन्होंने बहुत कुछ लिखा, मैं समझ नहीं पा रहा। इन्होंने अब इस तरह है कि मैं आपके पूरे प्रश्न को समझ नहीं पा रहा, लेकिन मैं समझाऊँ ये बता रहा हूँ कि किसी के कहने से इन्होंने ध्यान करना शुरू किया और इनको थोड़ा शांति अनुभव हुई। देखो, एक बात आपने पिछली अमृतवाणी में सुनी, ध्यान करने की चीज़ नहीं है। अगर इस तरह करोगे जीवन में शांत होने लगेगा। जीवन शांत नहीं हो रहा है, वास्तव में मन में शांति मिलती है, क्योंकि इंसान इतनी भागदौड़ में जीता है। अगर थोड़ा मन में शांति मिलती है तो वो सोचता है कि मैं ध्यान करता हूँ, ये ध्यान का कोई, अगर जब मैं प्राणायाम की सिद्धियाँ बता रहा हूँ तो ध्यान तो आप सोचिए कि पूछिए मत। ध्यान में ऐसा होता है कि अपने शरीर से छोड़ कर दूसरी जगह चले जाना, ये भी ध्यान की विधियाँ हैं। ध्यान घटित होता है, ध्यान करना नहीं बैठना पड़ता। वो जो आपके अंदर घटता है वो आपने सुनी बातें, उनके अनुसार आपके मन शांत होता है। ये समझ सकता हूँ कि अगर कोई इंसान अकेला बैठेगा, ज़्यादा ध्यान लगाने की कोशिश करेगा तो कोई तो बदलाव आएगा, वैसे ही आ रहा है। लेकिन मैं इसको नहीं समझ पा रहा हूँ आपके ध्यान को। आपने कहा वो चक्रों में स्पंदन हो रहा है, ये देखो, ऐसा मैंने कभी अध्ययन किया नहीं है आपके जो बताया है। मैंने जो गुरु के बारे में समझा कि देखो, गुरु जब आपको ज्ञान देता है, शास्त्र क्या कहते हैं कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, यानी जो गुरु की मूर्ति है वो ध्यान करने के लायक है। पूजा मूलम गुरु पदम, अगर संसार में कोई पूजा के योग्य वस्तु है तो गुरु की पादुका है। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, अगर दुनिया में कोई मंत्र है तो गुरु का मंत्र है। और मोक्ष मूलम गुरु कृपा, यानी कोई भी इन चीज़ों में आपको सार्थकता प्राप्त करनी है कि गुरु बताए वो पूजा करनी है, गुरु बताए वो मंत्र करना है, गुरु बताए गुरु की पादुका पूजन करनी है, और गुरु के चित्र को ध्यान में रखकर ध्यान में प्रवेश करना है, तब जाके ये चीज़ें सार्थक होती है। आप जो बता रहे हो ये चलता रहता है, ये
लोग दुनिया पूरी ध्यान करती रहती है। मैं इसको ये नहीं कहता कि इस ध्यान आपको कहीं पहुंचाएगा, बस आपको एक धारणा बन गई है कि हाँ मुझे परिवर्तन आ रहा है तो अच्छा है, कोई गलत नहीं है। अगर लगता है अच्छा तो आप करें, मैं किसी को टोक नहीं सकता कि आप करें कि ना करें, लेकिन मेरी दृष्टि में ध्यान व्यान नहीं है, ये सब व्यर्थ बातें हैं। ठीक है, तो आप अगर अच्छा लगता है तो करते रहें, कोई दोष नहीं है। ठीक है, तो सभी को आशीर्वाद है, उद्विग्न ना हो, थोड़ा धीरज रखें। ठीक है, समय की बड़ी व्यस्तता है, मुझे कम मिलता है। मैंने शुरू में कहा मुझे कुछ करते रहना पड़ता है, और फिर आप इतना जल्दबाजी करोगे तो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊँगा और आपको भी अच्छे से नहीं बता पाऊँगा। अनुभव की बातें मैं कहता हूँ और अनुभव की बात करता हूँ, मैं व्यर्थ बात नहीं करता कि ये वो है, ये वो है, ये पुस्तकों का काम नहीं है मेरे पास। तो खुश रहें, गुरुदेव की पूजा कर रहे हैं, आपके पास क्या कमी है, ऐसा भाव रखें। भगवान महादेव या जो भी इष्ट आपके पास हैं वो हैं, और फिर कमी के सहारे रो रहे हो तो बताओ वो कौन पूरी करे? वो तो व्यर्थ रोना हो। जब भगवान साक्षात कुल देवी के रूप में माता विराजमान है, महादेव विराजमान है, भगवान लड्डू गोपाल विराजमान, जो भी आपके इष्ट हैं सबके बारे में बताया है, तो सब विराजमान हैं और फिर भी रो रहे हो तो ये रोना तो मिटेगा नहीं, इनसे ऊपर किसको लाऊं अब? ठीक है, तो अच्छे सकारात्मक भाव रखें, अच्छे विचार रखें, खुश रहिए। हर हर महादेव, शंभो शंकर। मुझे मिलेगा समय मैं अपने आप ही बोल दूंगा, आप चिंता ना करें। और फ़ोन के लिए व्याध्य ना करें कि फ़ोन चलाने के लिए सोचना पड़ेगा कि कितना समय किसको मिलेगा, कौन चलाएगा। देखते हैं, कोई होगा तो मैं रास्ता बताऊंगा, नहीं तो आप इस पर प्रश्न जरूरी हो आपको समझ में आए वो प्रश्न करें, और बाकी आप कर दें, कोई बात नहीं, गुरु भाई जी पढ़ लेंगे। इसमें प्रश्न होता तो कभी मैं भी पढ़ लेता हूँ आपको। ठीक है, तो खुश रहिए सभी, मेरा अंतर से आशीर्वाद है। महादेव सबका कल्याण करें और माँ सबका आशीर्वाद अपने पुत्र की बात ही आप सभी पर रखें। खुश रहिए। हर हर महादेव, शंभो शंकर, शंभो शंकर। जय गुरुदेव।